हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 4 से 5 मिनट में अधिक से अधिक प्रश्न को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले नंबर क्वेश्चन की पहला नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज से आपका समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन तो ऐसे पूछा हुआ है, 12th एग्जाम में पूछा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है अर्थात या पंचायत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। करें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन तथा विकास के लिए। ध्यान दीजिएगा, मतलब शासन को चलाने के लिए तथा विकास के लिए, गांव के विकास के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन तथा विकास के लिए भारत में जिस व्यवस्था को अपनाया जाता है उसे पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज का अर्थ है पंचायतों द्वारा शासन। दूसरे शब्दों में, पंचायती राज का अर्थ है ऐसी सरकार जो पंचायतों के माध्यम से अर्थात पंच के माध्यम से कार्य करे, उसे कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। भारत के प्रत्येक गांव में अथवा गांव के किसी समूह में अथवा समस्त ग्रामीण जिलों में जो प्रशासनिक इकाई स्थापित की जाती है उसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उसे पंचायती राज की इकाई भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि गाँव में जो पंचायत होता है, जो मुखिया का चुनाव होता है, उस पंचायती राज व्यवस्था का क्या अर्थ है, उस पंचायत से आप क्या समझ। ध्यान दीजिएगा, तो मतलब यहाँ कह रहा है ये कि गांव के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को चलाने के लिए, विकास के लिए जो इकाई की स्थापना होती है उस इकाई को ही बोलते हैं पंचायती राज। और ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 243 का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। संविधान के भाग 9 का संबंध किससे है, तो संविधान के भाग 9 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और ये दोनों कब जोड़ा गया था, तो ये दोनों मतलब पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। और ये भी पूछा हुआ है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। और 1992 में ही संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भाग 9 में ही, जिसमें एक पंचायत के लिए 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। मतलब गांव का सड़कों बनवाना, गांव की जो नाले होते हैं उसकी सफाई करवाना, मेला लगवाना। इस तरह से पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव भी हो गया और आपका सब्जेक्टिव भी हो गया। ठीक है, मतलब पंचायत से आप क्या समझते हैं ये पूछ रहे हैं। मतलब आप मतलब मेरी बात समझ ही रहे हैं। गाँव के विकास के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को चलाने के लिए जिस इकाई की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं पंचायत। और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है और इसका उल्लेख संविधान का भाग 9 में किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था, तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोले हम, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही गांव संविधान में पंचायती राज संस्था को जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने ही दिया था। इसने कहा था कि लोकतंत्र की जो शक्ति दिल्ली तक सीमित है, ठीक है, उस शक्ति को गांव तक लाना है, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए। अर्थात जो शक्तियाँ सेंटर में है उसको डिसेंट्रलाइजेशन, गांव तक ला दिया जाए। इसी को बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था अथवा विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि विकेंद्रीकरण का संबंध किससे है, तो पंचायत से है। विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की पंचायत के कार्यों का। यहाँ पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। ऐसा